जीत लो हर लम्हे को, जीत लो हर लम्हे को उसके बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हे को उसके बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं। इसलिए वक्त की कद्र करना सीखिए दोस्तों। यदि वक्त को वक्त नहीं दोगे तो जिंदगी में वक्त के लायक नहीं रहोगे। इसलिए अपना समय वहीं खर्च कीजिए जहां से आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिले। अपना समय व्यर्थ न गवाइए। आज इसी मोटिवेशन के साथ अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मास्टर दिलीप जी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है, बीजगणित की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत उसके बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर बीजगणित में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बीजगणित का जोड़ घटाव, गुणा भाग, समीकरण, सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बीजगणित की शुरुआत करते हैं। उसमें पहला टर्म्स है चर पद, दूसरा अचर, तीसरा सजाती, चौथा विजाती। इन्हीं चार चीज़ों के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, हम बीजगणित के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। यही बेसिक है। बीजगणित के बारे में यदि जानना है तो इन चारों के बारे में जानना अति आवश्यक है। आइए हम जानते हैं कि ये चारों पद क्या क्या है। चर पद, अचर पद, सजाती पद और विजाती पद, ये हैं क्या। तो चर पद क्या होता है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर पद। अचर पद क्या होता है? ऐसी राशि या ऐसे पद जिनका मान नहीं बदलता, उन्हें क्या कहते हैं? अचर पद। सजाती पद क्या होता है? समान चर वाले ऐसे पद जिनमें चर समान हो और चर की घात भी समान हो, उसे क्या कहते हैं? सजाती पद। विजाती पद किसे कहते हैं? ऐसे पद जिनमें न तो चर समान हो और न ही उसकी घात समान हो। चर यदि समान भी हुए तो घात समान नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? विजाती पद। तो आइए सभी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। चर पद क्या होता है? ऐसे पद जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है। चर पद किसे कहते हैं? ऐसा पद जिनका मान बदलता रहता है उसे चर पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश और हिंदी के सभी स्वर एवं व्यंजन को इसमें रखा जाता है। इंग्लिश और हिंदी के सभी स्वर और व्यंजन को इसमें रखा जाता है। तो सभी स्वर एवं व्यंजन, स्वर में क्या क्या आता है? अ से अह, और व्यंजन में क से ज्ञ तक। ये तो हिंदी वाले व्यंजन हुए। इंग्लिश वाले में क्या होता है? ए टू जेड। इन सभी को बीजगणित में चर पद में रखा जाता है। बीजगणित में स्वर और व्यंजन को किस में रखा जाता है? चर पद में रखा जाता है। इनका मान बदलता रहता है। अचर पद क्या होता है? ऐसे पद जिनका मान नहीं बदलता। ऐसे पद जिनका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अचर पद। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण में जितने भी नंबर्स होते हैं, जितनी भी गिनती होती हैं, सभी को किस में रखा जाता है? अचर पद में। तो सभी गिनती, सभी नंबर्स, सभी नंबर्स को किस में रखा जाता है? अचर पद में रखा जाता है। 1 टू अनंत, एक से लेके अनंत तक सभी को किस में रखेंगे? अचर पद में रखेंगे। सजाती पद क्या होते हैं? ऐसे पद जिनमें चर समान होते हैं, चर समान होते हैं, चर समान होते हैं।
तथा चर की घात भी समान होती है। चर पे जो पावर होगी वो भी समान होता है। चर की घात यानी पावर भी समान होता है। उसे क्या कहते हैं? सजातीय पद यानी होमोजीनियस टर्म्स, उसे सजातीय पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, 4x, 6x, 8x, 10x। तो इसमें चर पद क्या है? यक्स। और अचर पद क्या है? गिनती यानी 4। अचर पद है यक्स, चर पद है। तो चर पद समान है, सब में समान है, यक्स 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 यक्स। अचर पद से मतलब नहीं होता। अचर पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन चर पद क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और सभी की घात क्या है? एक है। सभी की घात क्या है? एक है। अतः यह सब क्या है? अतः यह सब क्या है? सजातीय पद है। क्यों सजातीय पद है? क्योंकि चर पद भी समान है और उसकी घात भी समान है। अचर पद से मतलब नहीं होता। अचर पद कुछ भी हो सकता है, ETC। या तो और देख लीजिए, 4x स्क्वायर वाई, 8x स्क्वायर वाई, 10y x स्क्वायर, 11x जेड स्क्वायर। इसमें हमें देखना है कि कौन सजातीय पद है, कौन विजातीय पद है। तो सजातीय पद की पहचान कैसे करेंगे? हमें चर पद समान होना चाहिए। तो चर पद क्या है? यक्स वाई, यक्स वाई, एक्स वाई, लेकिन इसमें यक्स जेड है। तो ये विजातीय पद हो गया, ये विजातीय पद हो गया। अब इसमें भी देखते हैं, चर पद की घात क्या है? यक्स की घात 2, यक्स की घात 2, यक्स की घात 2, वाई की घात 1, वाई की घात 1, वाई की घात 1। अतः ये तीनों सजातीय पद हैं। क्या हैं? सजातीय पद हैं, यानी होमोजीनियस टर्म्स हैं। और ये क्या है? विजातीय पद, क्योंकि इसमें वाई नहीं है, इसमें एक्स वाई है और इन सब की घात भी समान है। अतः यह सब क्या है? सजातीय पद है। ये विजातीय पद है क्योंकि इसमें चर पद ही समान नहीं है। तो उसके बाद घात बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कि चर पद समान है कि नहीं। तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई सब में है और सबकी घात भी समान है। अतः यह तीनों क्या है? सजातीय पद। और यह विजातीय पद हो गया। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 6x स्क्वायर वाई जेड, 7ZY एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर वाई जेड। इसमें यदि चेक करना होगा कि कौन सजातीय कौन विजातीय है, तो पहले क्या देखते हैं? चर पद, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी चर पद तो समान है। अब देख लेते हैं कि उनकी घात समान है कि नहीं। यक्स की घात 2 है, वाई की घात 1, जेड की घात 1, जेड की घात 1, वाई की घात 1, यक्स की घात 2, यानी अभी तक समान है। इसमें भी यक्स की घात 2, वाई की घात 1, जेड की घात 1। अतः यह तीनों क्या हैं? सजातीय पद। क्यों हैं? क्योंकि चर पद भी समान है और उनके जो घात है वो भी समान है। अतः यह तीनों क्या हैं? सजातीय पद। सजातीय पद, सजातीय पद में हमें क्या देखना होता है? चर पद भी समान होना चाहिए और उन पे जो उपस्थित घात है वो भी समान होनी चाहिए। जहाँ उस पे जो उपस्थित पावर है वो भी समान होनी चाहिए, तभी वो सजातीय पद होंगे। हमें अचर पद से मतलब नहीं है, गिनती कुछ भी हो सकती है, गिनती कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। हमें बस चर पद देखना है, चर पद समान है कि नहीं और उस पर उपस्थित पावर भी समान है कि नहीं, तभी वो क्या होगा? सजातीय पद होगा। आइए हम विजातीय पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर विजातीय पद क्या है। तो विजातीय पद किसे कहेंगे? ऐसे पद जिनमें चर तो समान होते हैं लेकिन उनमें उपस्थित पावर समान नहीं होती। विजातीय पद क्या होते हैं?
ऐसे पद जिनमें चर तो समान होते हैं लेकिन उनमें उपस्थित पावर समान नहीं होती, उस पर उपस्थित घात समान नहीं होती। चर समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। आइए अब हम लोग विजातीय पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर विजातीय पद है क्या। तो विजातीय पद क्या होते हैं? ऐसे पद जिनमें चर समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, और चर की घात समान बिल्कुल नहीं होती, असमान होती है। तो विजातीय पद किसे कहेंगे? ऐसे पद जिनमें चर पद समान या असमान दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन उन पे उपस्थित पावर, उपस्थित घात या पावर समान नहीं होता, समान नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? उसे विजातीय पद कहते हैं। विजातीय पद कहते हैं। तो विजातीय पद किसे कहेंगे? ऐसे पद जिनमें चर समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, लेकिन पावर कभी भी समान नहीं होगा, पावर कभी भी समान नहीं होगा, उसी को क्या कहते हैं? विजातीय पद। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल 6x 7y 8z etc, ये सभी क्या हैं? विजातीय पद हैं। क्या हैं? विजातीय पद, क्योंकि इसमें चर पद असमान है, समान नहीं है। और देख लेते हैं 7xy, और देख लेते हैं 7xy 8yz 9xyz 10xy 12xyz। इसमें हमें पहचानना है कि कौन सा सजातीय पद है, कौन सा विजातीय पद। तो पहले हम चर पद देखते हैं। इसमें xy है, इसमें yz है, इसमें xyz है, इसमें xy। तो xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, और इन सब की घात भी समान है। अतः 7xy और 10xy क्या है? सजातीय हैं। क्या है? ये दोनों सजातीय पद हैं, सजातीय हैं। जबकि ये क्या है? yz है, इसमें क्या है? xyz है, तो इसमें अभी x शामिल नहीं है, अतः ये दोनों क्या हैं? विजातीय हैं, विजातीय हैं। क्यों विजातीय हैं? क्योंकि इसमें चर समान नहीं है, इसमें केवल yz है, इसमें x भी शामिल हो गया है। यदि केवल yz होता तो सजातीय होता है, लेकिन इसमें x भी शामिल है, अतः यह क्या है? विजातीय है। और देखिए 9xyz 12xyz, इसमें भी xyz है, इसमें भी xyz है, अतः ये दोनों भी क्या हैं? सजातीय हैं, सजातीय हैं। तो 7xy और 10xy क्या है? सजातीय, क्योंकि इसमें चर पद भी समान है और इसकी घात भी समान है। 9xyz और 12xyz भी समान है, अतः यह एक सजातीय पद है, क्योंकि इसमें चर भी समान है और इस पे उपस्थित घात भी समान है, अतः यह क्या है? सजातीय पद। और विजातीय 8yz और 9xyz है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर पद समान नहीं है, इसमें x उपस्थित नहीं, इसमें x एक्स्ट्रा में आ गया है, अतः यह दोनों क्या है? विजातीय पद है। तो सजातीय विजातीय की पहचान कैसे करेंगे? सजातीय में चर भी समान होना चाहिए, उस पर उपस्थित पावर भी समान होनी चाहिए, जबकि विजातीय में चर समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पावर कभी भी समान नहीं होगा। तो आज हम लोग 4 टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किए, चर पद, अचर पद, सजातीय और विजातीय, जो कि बीजगणित की जान है।
यदि बीजगणित को सीखना है तो इन चारों टर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने आज आप लोगों को चारों के बारे में जानकारी प्राप्त कराया।